दोस्तों डीसी टू डीसी वोल्टेज बूस्टर बढ़ाने के लिए हमें जो चीज़ जो चाहिए वो हमें सबसे पहले चाहिए एक एलईडी बल्ब का ख़राब हुआ सर्किट। ठीक है, ये जो सर्किट आप देख रहे हो एलईडी बल्ब का सर्किट है और ये ख़राब हो चुका है। तो इसका जो इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर ट्रांसफार्मर जो है मैंने उसको निकाला। ठीक है, इस तरह का कहीं जो मेरे पास बहुत सारा सर्किट था जो ख़राब हो चुका था, ये 25 वाट था है, 25 वाट का है। तो इस तरह का जो 25 वाट 15 वाट का जो इंडक्टर आते हैं मार्केट में एलईडी बल्ब का, वो इंडक्टर आप काम में ले सकते हो। इस डीसी टू डीसी वोल्टेज बूस्टर सर्किट में क्या होता है कि हमारा जो इंडक्टर का जो ये वायर देख रहे हो, ये वायर आइसोलेटेड होता है और इसको अगर घिसोगे तो ही आपको इसके अंदर का जो कॉपर है वो निकलेगा और इससे हमारा काम चल जाता है। नहीं था तो मैंने इस तरह का वायर पैरेलल में करके किया है। ठीक है, आप देख सकते हो वही इंडक्टर का वायर है। तो चलिए मैं इसमें टर्न लेना आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरह से आपको टर्न लेना है। तो सबसे पहले आपको इंडक्टर कॉइल को अच्छे से पकड़ना है, फिर इसके अंदर इसको इस तरह से लगाना है। फिर आप इसको इस तरह से बाहर की ओर निकालिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक टर्न। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका एक टर्न। ठीक है, इस तरह से आपको एक टर्न लेना है और इसका जो एक सिरा है ये आपको इंडक्टर के एक सिरे के साथ इस तरह से कनेक्ट रखना है, जहाँ पे एक सिरे के साथ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा और इसका जो दूसरा सिरा है वो बाहर की तरफ रहेगा। चलिए मैं आपको पूरा टर्न लेके फिर दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 4 वायर का जो है 4 वायर बाहर से निकलेगा। ठीक है, मतलब 4 साइड निकलेगा। ठीक है, तो इसमें से एक साइड आप देख सकते हो जो सेकेंडरी साइड का है वो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है। ये साइड आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा लिया है मैंने, और ये जो है ये सेकेंडरी साइड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 18 टर्न लिया हुआ है। ठीक है, राउंड करके, और प्राइमरी में जो है वो थोड़ा सा पतला है और वहाँ पर मैंने 36 टर्न लिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि ये सेकेंडरी का एक साइड और एक प्राइमरी का एक साइड आपस में ट्विस्ट करना है इस तरह से। ठीक है, तो जब हम इसमें पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट करेंगे तो एक साथ इनमें कनेक्ट हो जाएगा और एक सेकेंडरी से आउटपुट होगा जो कि ट्रांजिस्टर के बेस में जाएगा। ठीक है, ये वाला, और ये वाला जो है ये ज़्यादा टर्न वाला ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन में जाएगा। ठीक है, और अब तो मैंने इस तरह का ज़ीरो बोर्ड लिया है पीसीबी को, मतलब इस पर मैं ये सारा जो सर्किट है वो बनाऊंगा, इसलिए मैंने इस जीरो बोर्ड का इस्तेमाल किया है। तो चलिए जीरो बोर्ड पे सारा जो कंपोनेंट है उसको हम माउंट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं इस ट्रांजिस्टर को लगाऊंगा। आप इस ट्रांजिस्टर को देख सकते हो, इसका नंबर है TIP41C। इसका पहला पिन बेस है, दूसरा कलेक्टर, तीसरा एमीटर। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर बैठा देता हूँ। ये 470 ओम का रजिस्टर है, 470 470 ओम। और मैं इस इंडक्टर कॉइल को लगाऊंगा। चलिए इसका वायरिंग तो हो गया, अब मैं इसके पीछे से वायरिंग करूँगा। ठीक है, और मैं इस कैपेसिटर को भी लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जो कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ उसका वोल्टेज आप देख सकते हो 100 US 160 वोल्ट। तो दोस्तों फाइनली मैंने सर्किट को बना लिया है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और फुल्ली ये हैंडमेड सर्किट है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करेगा। इसका जो डायोड है 1N4007 कैपेसिटर के पास में मैंने लगाया है, थोड़ा सा हटा के।
आप डायग्राम देख लोगे तो ठीक ठाक हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सर्किट है, ये सर्किट कुछ इस तरह से काम करता है। मैं इसका डायग्राम मैंने बनाया है, आपको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ वो TIP41C है। दोस्तों 41 का काफ़ी वेरिएंट आता है ट्रांजिस्टर 41 का, 41A, 41B, 41C। आपको 41C लेना है क्योंकि 41C 100 वोल्टेज को कंट्रोल कर पाता है, 41B 80 वोल्ट समथिंग, 80-60 वोल्ट, और A तो बहुत ही कम वोल्टेज है। ठीक है, इसका 3 वेरिएंट है, आपको 41C वाला ही वेरिएंट लेना है। और यहाँ पर देखो इसका जो पहला पिन है दोस्तों 41C का, वो बेस है, दूसरा कलेक्टर, तीसरा एमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने इंडक्टर कॉइल यूज़ किया है। तो ये इंडक्टर कॉइल के ऊपर मैंने 36 टर्न लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 36 टर्न लिया है, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 18 टर्न लिया गया है। और यहाँ पर जो बेस के साथ जो टर्न कनेक्ट है वहाँ पर मैंने 470 ओम का रजिस्टर लगाया है। आप इसका कलर कोड भी देख सकते हो। और यहाँ पर मैं जो डायोड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 4007 का डायोड है, और आने वाले दिनों में मैं इससे भी तगड़ा सर्किट एक बनाऊंगा। ये नॉर्मल एक सर्किट है आपको दिखाने के लिए। और हाँ, यहाँ पर मैं जो कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ ये 50 वोल्ट का है, सॉरी 50 वोल्ट आपको मिनिमम लेना है। यहाँ पर मैं 100 वोल्ट का कैपेसिटर सॉरी 160 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ, और ये 100 UF का है। ठीक है, और ये जो कॉयल है ये आपका जो LED का इंडक्टर है उससे आप वायर निकल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको इसका टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। मैं 775 मोटर से भी टेस्ट करूँगा, और इस तरह का जो LED बल्ब के MCPC भी है उससे भी इसको टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए टेस्टिंग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बैटरी का वोल्टेज चेक करवा देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो लिखा गया है ये 18500 का बैटरी है, और यहाँ पर 3.2 वोल्ट है इसमें। तो इसका मैं वोल्टेज आपको एक बार चेक करा देता हूँ मल्टीमीटर से। तो चलिए हम मल्टीमीटर को प्रॉप को लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3.2 वोल्ट है इसमें। ठीक है, 3.3। ठीक है, तो इसका वोल्टेज आप देख सकते हो। अब मैं आपको इससे एक बार ये जो हमारा जो LED बल्ब का MCPC, दोस्तों यहाँ पर जो आप MCPC भी देख सकते हो ये AC वोल्टेज से चलने वाला MCPC भी है, और मैं इसको एक छोटा सा बैटरी की मदद से चलाऊंगा। आप देखो अगर डायरेक्ट बैटरी में देता हूँ तो ये नहीं चलेगा, पर DC टू DC वोल्टेज बूस्टर में जब भी कनेक्ट करूँगा तभी ये देखना बहुत अच्छे से रन करने लगेगा। अब मैं देखो दोस्तों ये अंधेरे में कितने ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ जल रहा है, यानी कि समझ सकते हो कि ये कितना अच्छा से वर्क कर रहा है ये DC टू DC वोल्टेज बूस्टर सर्किट। तो आप देख सकते हो ये धमाकेदार तरीके से काम कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छा तरीके से ये बना है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर 775 मोटर का ट्राई करने वाला हूँ कि देखता हूँ कि 775 मोटर कितना स्पीड से ये चला सकता है, और मैं आपको वोल्टेज टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। और इसके बाद मैं और एक इसका तगड़ा वर्जन लाऊंगा जो कि बहुत अच्छे और भी अच्छे से काम करेगा। ठीक है, इसका एक तगड़ा वर्जन भी आएगा, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है,